कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु अनेक, जिनके पद वंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। प्रेम और भगवान बहुत गहरा रिश्ता है। भगवान हमें केवल प्रेम से मिलते हैं। प्रेम के वशीभूत होके वो हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। आज हम एक पौराणिक कथा करेंगे। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था और उनकी चिंता भी बढ़ रही थी। वो सोचती कि मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, मेरे आने वाले जीवन का क्या होगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, मेरा जीवन खाली खाली सा महसूस हो रहा है। तो एक दिन वो बहुत रोती हैं भगवान के आगे। सुबह जब उठती हैं तो उनके कानों में आवाज़ पड़ती है, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो वहाँ एक महापुरुष खड़े होते हैं। वो उन साधु का स्वागत सत्कार करती हैं और उन्हें भोजन कराती हैं और कहती हैं, स्वामी जी कुछ ऐसा करो कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए, मुझे अब अकेलेपन से डर लगने लगा है। तो स्वामी जी मुस्कुराते हैं और अपने झूले में से एक प्यारे से लड्डू गोपाल उनके गोद में रख देते हैं। बोलते हैं, मैया ये आपका बेटा है और आप इनकी माँ हो। अब आज से आप इनका पूरा ख्याल रखोगी। लड्डू गोपाल की सेवा है ही मनोहारी। ये भक्त और भगवान के बीच वत्सल प्रेम जगाता है। जो उनके पास लड्डू गोपाल होते हैं उनका एक मन उनके साथ बंध जाता है। भले ही वो दुनिया में रहते हैं पर उनकी इंद्रियां हमेशा लड्डू गोपाल में उलझी रहती हैं, एक मीठी उलझन। अब तुम क्या कहना, वृद्ध महिला का तो अपना जीवन बहुत अच्छा कटने लग गया। उनकी सुबह और शाम अपने लाला के साथ ही बीतती, उनकी सेवा में कभी उनको अभिषेक कराती, भजन सुनाती, उनका श्रृंगार करती, तरह तरह के भोजन खिलाती, समय से उठाती और समय से सुला देती। धीरे धीरे गांव में भी ये बात फैल गई कि अब तो ये मैया अपने लाला का ही ख्याल रखती हैं, लाला से ही बातें करती है, लाला में ही मग्न रहती है। तो गांव के कुछ शरारती लड़कों को एक बार एक शरारत सूझी। वो गए और बोले, अम्मा अम्मा तुमने खबर सुनी गाँव की? बोले, क्या हुआ बेटा? कह रहे, एक जंगली भेड़िया आया है और जो छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है। अरे अपने लल्ला का ध्यान रखियो, कल को उसको ना उठा के ले जाए, तेरा लल्ला तो है भी इतना प्यारा। और कह के सारे एक कुटिल मुस्कान कर देते हैं। लेकिन ये तो महिला के मन में तो बाप रे एक बात बैठ जाती है, डर जाती हैं, कल को कहीं भेड़िया मेरा लाला ना उठा के ले जाए, मैं क्या करूं क्या करूं। तो वो अब सोचती हैं कि मैं अब इनका पहरा दूंगी, इन्हें तो मैं घर से बाहर निकालूंगी ही नहीं। कभी कभार उन्हें घुमाने भी ले जाया करती थी। ना ना ना, अब ये घर में ही रहेंगे और मैं पहरा दूंगी। अब एक दिन पहरा देती हैं, 2 दिन। वो लड़के फिर देखते हैं और शरारत करते हैं। कह रहे, मैया सुना, 3 लड़के उठा के ले गए गाँव के, अब तो लगता है कि तुम्हारे लल्ला की बारी है। ये इतना घबरा जाती हैं और सख्त पहरा कर देती हैं। वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण की लीला देख रहे होते हैं और इनकी आंखें भर आती हैं। तो राधा रानी पूछती हैं, क्या हुआ कान्हा, आपकी आंखें क्यों भर आई? कह रहे, देखो ये मैया ने 5 दिन से ना कुछ खाया है ना पिया है और अपने भगवान को पहरा दे रही हैं कि इनके लाला को कोई उठा के ना ले जाए। अरे मेरा मन तड़फ रहा है इनके दर्शनों को। और कहते कहते भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं, धरती पर उतरते हैं और एक छोटे बालक का रूप ले लेते हैं और जाते हैं, अम्मा अम्मा। तो वो देखती हैं उनकी तरफ, अरे अम्मा देखो, अरे तनिक कुछ खा पी लो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे लाला तुम्हारे सामने आ गए हैं। आवाज़ तो इन्हें बहुत मधुर लगती है, लेकिन वो जैसे ही उनकी तरफ देखती कहती, चल हट, मेरे को बना रहा है। हाँ, मेरे पास तो बहुत गांव के लड़के आते हैं, मुझे बनाते हैं, मुझे ना चलाइयो, मेरे को अपने ठाकुर की बस सेवा करने दे, पहरा देने दे। जंगली भेड़िया आया हुआ है, कहीं उसे उठा के ना ले जाए। कह रहे, अम्मा उसे उठा के नहीं ले जाएगा, मैं हूँ कन्हैया जिसकी तू पूजा अर्चना करती है। कहकर उनका हाथ थाम लेते हैं कान्हा जी।
जब सोचो भक्तों, जब भगवान एक भक्त का हाथ थाम ले तो क्या हालत होती है, क्या अनुभूति हुई होगी उन अम्मा को। जैसे ही भगवान छूते हैं वो एकदम हल्की पड़ जाती हैं, एकदम उन्हें शक्ति का अनुभव होता है और वो भगवान को देखते कहती हैं, आप भगवान हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तो सुनो, एक मेरे को वरदान दोगे। कह रहे, हाँ अम्मा, जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो कह रहे, देखो इतना ध्यान रख लो कि मेरे लाला को ना वो भेड़िया ना उठा के ले जाए। अगर भेड़िया उठा के ले गया तो मैं कैसे जीऊंगी, मेरा जीवन तो इस लाला के साथ ही है। भगवान होकर भी वो हैरान हो जाते हैं कि देखो, जिसके आगे साक्षात भगवान खड़ा है फिर भी वो उस लल्ला को अपना ही बच्चा समझ रही है, आज उस भगवान से ही भगवान की रक्षा को कह रही है। ये सुनकर लाला बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, हाँ मैया, तेरा लाला बिल्कुल ही सुरक्षित रहेगा। तू ऐसा कर, इसे उठा, आज मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ कोई काल का भेड़िया, समय का भेड़िया, कोई भी जानवर के रूप में भेड़िया तेरे लाला को और तुझे छू भी नहीं पाएगा। तू वहाँ बहुत सुख शांति से रहेगी। बोलती, सच में भगवान, रुको मैं अपने लाला को ले आऊं। और वो मैया बड़े प्यार से अपने लाला को टोकरी में बिठाकर भगवान के साथ चल पड़ती है और भगवान भी उन्हें सब प्रेम वैकुंठ धाम ले जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हमारे मन में भगवान की सेवा का निश्चय दृढ़ हो और ये हो कि ये मूर्ति नहीं, ये भगवान है, एक सच्चा प्यार हो, मन एकदम निर्मल हो, तो उसको मिलने के लिए भगवान वैकुंठ लोक छोड़कर भी आ जाते हैं उसकी रक्षा के लिए। उनके दर्शनों को भगवान खुद ललायत हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम मंदिर जाके दर्शन करें, बड़ी बात यह है कि भगवान भक्त के दर्शन करने आए। तो दोस्तों, भगवान कैसे दर्शन करने आएंगे हमारे? क्या हमारा जीवन इतना ऊंचा है? क्या हमारे कर्म इतने ऊंचे हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल आपके रुदन, आपकी पुकार पे भगवान आपके पास भी आ सकते हैं। उसके लिए केवल एक ही शर्त है, जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।